हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्विच फंक्शन के बारे में। तो शुरू से अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम सीखेंगे आज स्विच फंक्शन। तो स्विच फंक्शन का एक्सेल में क्या काम है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि यहाँ पर आइटम्स हैं कुछ, उनकी रेटिंग है और उनकी हमने रेटिंग की एक कैटेगरी यहाँ पर रखी है। तो अब स्विच फंक्शन क्या करता है, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ 1 से लेके 5 तक की हमने यहाँ रेटिंग दे रखी है कि 1 की जो अगर रेटिंग हो तो वहाँ पुअर आ जाए, मतलब पुअर है। और सेकंड वाला हमने यहाँ ओके रखा हुआ है, थर्ड के लिए हमने यहाँ गुड रखा हुआ है, और 4 के लिए हमने यहाँ रखा है वेरी गुड, और 5 के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है एक्सीलेंट। तो अभी तो क्या है कि मेरे पास यहाँ डेटा बहुत छोटा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा जो है बहुत बल्क में होता है। तो उस केस में हम कैसे समराइज़ करके डेटा निकाल सकते हैं कैटेगरी वाइज या रेटिंग के हिसाब से। तो डेटा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में हो, तो आप इस फंक्शन को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये डेटा बताया कि हमने यहाँ रखा हुआ है आइटम, रेटिंग और उसकी कैटेगरी। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमने एक कैटेगरी रखी है 1 से लेके 4 तक की, और हम ये चाह रहे हैं कि इस डेटा में से, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 5 तक की कैटेगरी है और अलग अलग आइटम की है, पर हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से हमें जो है 1 से 4 कैटेगरी तक की जितनी रेटिंग है वो यहाँ पर आ जाए। तो वो कैसे आएगा, तो चलिए हम सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करेंगे आप स्विच। तो ये पूछ रहा है आपसे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन मीन्स क्या है कि आपको डेटा जहाँ से लेना है। तो डेटा हम कहाँ से लेंगे, वो है हमारा ये वाला। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो फिर ये पूछता है कि वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 कौन सा हम लेंगे, वो है हमारा ये वाला। या आप मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आप मैनुअली आप टाइप करेंगे यहाँ पर 1। तो ये हमारी 1 होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देखें तो पहले हमारी रेटिंग है 1। ये हो गया, फिर कॉमा करेंगे आप। फिर रिजल्ट में आप क्या चाह रहे हैं कि अगर 1 हो तो वहाँ पर आप क्या रिजल्ट चाह रहे हैं। तो उस केस में आप डबल कोट में यहाँ पर लिखेंगे हम पुअर, क्योंकि ये हमारा पहला हमने यहाँ सेट कर रखा है कि यहाँ पर हमें रिजल्ट इसका मिल जाए। अब क्या है कि ये जो हमने यहाँ पहला एक्सप्रेशन लिखना है, इसको आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसके आगे हम ऐसे कंडीशन उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये तो हमारा था फर्स्ट। अब सेकंड में हम क्या चाह रहे हैं, तो सेकंड आप यहाँ करेंगे कॉमा। हम यहाँ रिजल्ट चाह रहे हैं वो है हमारा ओके, तो हम यहाँ टाइप करेंगे ओके, फिर कॉमा, क्योंकि हम थर्ड उसकी बात कर रहे हैं। तो थर्ड में हम हमारा क्या है कि गुड, तो हम यहाँ थर्ड टाइप करेंगे मैनुअली। और थर्ड में हम रिजल्ट क्या चाह रहे हैं, गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे गुड। और आखिरी में हमारा क्या है, फोर्थ। तो फोर्थ के लिए भी पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट या वैल्यू 4। वो कह रहा है ये आपको डिफ़ॉल्ट जो हम 22 सेट कर रखा है वही लेना है, या आपको यहाँ पर वैल्यू 4 लेनी है। तो हमें यहाँ वैल्यू 4 लेनी है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे वैल्यू 4। अब वैल्यू 4 में हम क्या चाह रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम मैनुअल टाइप करेंगे वेरी गुड, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक रेटिंग और है यहाँ पर 5th। तो उस केस में हम इसको कैसे इग्नोर करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे 5 और उसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो उसको हम ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है रिजल्ट यहाँ वन टाइम में हमें यहाँ पर मिल गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस स्विच फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।